तकरीबन मैं पीछे देखता ही नहीं हूँ और ये मैं किसी बहुत इमोडेस्ट तरीके से नहीं कह रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट माई अचीवमेंट्स। आई एम वेरी प्राउड दैट आई हैव गॉट पद्मश्री, पद्म भूषण एंड सो मेनी अवार्ड। मैं वो बोझा अपने कंधे पर लेकर चलता नहीं, फिर वो मुझे उड़ने नहीं देगा। मेरे लिए आगे इतना लंबा रास्ता है और उसको ये कहानी अगर बनती नहीं अगर मैं पीछे वाली अचीवमेंट्स को अपने कंधे पर लेकर घूमता रहता। स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। मैं हूं कविता रेलहन और आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ने वाले हैं उनके बारे में बहुत सारी बातें मैं करना चाहूँगी, लेकिन ब्रीफ में। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने ओवर 4 डेकेड्स हमें खूब एंटरटेन किया है, हंसाया है, रुलाया है, सीरियस किरदार भी किए हैं, खूब बहुत अच्छे अच्छे किरदारों से हमें मिलवाया है। मैं बात कर रही हूँ द ग्रेट अनुपम खेर की, जिनकी फिल्म तन्वी द ग्रेट। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और फिल्म के बारे में बातचीत करते हैं। बहुत थैंक बहुत यू। स्वागत है सर आपका। थैंक यू फॉर दैट नाइस इंट्रोडक्शन। थैंक यू। ओवर 4 डेकेड्स जी जी एंटरटेन जी करते आ जी रहे हैं जी और अब इस फिल्म में आप डायरेक्टर हैं, जी एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जी। राइटर हैं, यस। सो मेनी हाँ डिफरेंट रोल्स। हाँ, मुझे लगता है कि जब कोई दिल से कहानी निकलती है तो उसमें फिर उसको ओन अप करना पड़ता है, ओन अप करना चाहिए। बिकॉज़ अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो फिर उसको हर रिस्क लेना चाहिए उसके लिए, प्रोड्यूसिंग का रिस्क। क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप फिल्म बना रहे हैं और वैसी बनाना चाहते हैं जो आपका मन कहता है, तो उसमें बहुत सारे लोग नहीं जुड़ते हैं कभी कभी, हाँ। इनिशियली खासकर, कि उनको लगता है कि ये रिस्क फैक्टर है, नई लड़की को लेकर फिल्म बना रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पे फिल्म बना रहे हैं, 8 गाने हैं। सो बिकॉज यू कैन नॉट ट्रांसलेट योर ओन विजन समटाइम्स टू पीपल। सो बट आई एम हैप्पी दैट मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ इतने सारे कमाल के टेक्नीशियंस, एक्टर्स जुड़े हुए हैं जिन्होंने मेरे अंदर मुझे फेथ दिखाया अपना। एंड 240 लोगों की टीम थी, वो सब हमारे साथ जुड़े थे और अब फिल्म को परवाज़ मिले हैं, पंख मिले हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में, फिर लंदन में, फिर न्यूयॉर्क में, फिर नेशनल डिफेंस एकेडमी में, फिर सदर्न कमांड पुणे में। बहुत अच्छा है सब। ट्रेलर मुझे बहुत पसंद आया फिल्म का। बहुत ही स्वीट सेंसिटिव सब्जेक्ट है जो मेरे ख्याल से ज़रूर ये कहानी बहुत सभी लोगों तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए थी। आपके लिए वो फर्स्ट स्पार्क क्या था दैट लेड टू द मेकिंग ऑफ द फिल्म? तो मैंने 23 साल से कोई फिल्म नहीं बनाई थी बिकॉज मैं एज एन एक्टर आई एम डूइंग वेल। इनफैक्ट आई एम कीप ऑन री इन्वेंटिंग एज एन एक्टर। तो मुझे लग रहा था कि जब तक मेरे पास कुछ कहने को नहीं है, जब तक दुनिया के साथ शेयर करने को कुछ नहीं है, तो मैं क्यों डायरेक्ट करूं। मतलब इट वाज नथिंग वाज पुशिंग मी। और 4 साल पहले मेरी जो नीस है, मेरी भांजी जो है, वो ऑटिस्टिक है। तब वो 13 साल की थी, अब वो 17 साल की है। तन्वी है उसका नाम। इनफैक्ट तन्वी नाम वहीं से आया है। और हम सब शादी में थे, मेरे भाई की बेटी की शादी थी वृंदा की, और गुड़गांव में ही फार्म हाउस में हम सब लोग डांस कर रहे थे, गा रहे थे, पी रहे थे, खा रहे थे। और तन्वी जो थी वो अकेली एक पहाड़ को देख रही थी। तो हम उसको जाके मैंने पूछा, तन्वी तुम क्या देख रही हो? तो उसने कहा मैं अपनी दुनिया देख रही हूँ। अब बात तो बहुत एक सेंटेंस की थी, एक वर्ड की थी, दुनिया देख रही हूँ, मगर उसकी दुनिया क्या थी मैं समझ नहीं पाया और वो नहीं समझा पाई। तो वहाँ से इसका बीज उठा था। और तन्वी हमेशा, और गाती बहुत अच्छा है, उसको कभी बोलो गाना गा दो वो गा पड़ती है। मैंने उसके अंदर कभी कोई खोट या मैनिपुलेशन नहीं देखा। तो मुझे लगा कि आयरॉनिकली दुनिया में जो अच्छा इंसान है वो आज की डेट में ऑटिस्टिक है। एंड ऑटिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं अच्छाई की कहानी दुनिया को बताना चाहता हूँ तो उसको हमने फिर मद्देनज़र रखा। और ये तो एक 22 साल की एक लड़की की कहानी है जो ऑटिस्टिक है, जो आर्मी बैकग्राउंड अपने परिवार से आती है, और वो अपने दादाजी के पास 8-9 महीने गुजारने जाती है म्यूज़िक सीखने के लिए बमन ईरानी जी से। और वहाँ पर वो आर्मी का एटमॉस्फेयर देख के एक दिन दादाजी को कहती है कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। फिर जब उसको अपोजिशन मिलता है, बिकॉज शी इज़ नॉट फिट, एंड ऐसा लगता नहीं है, हम सब ढर्रे पे सोचते हैं कि एक ऑटिस्टिक इंसान कैसे कर सकता है, तो वो और ज़िद्दी हो जाती है। तो ये रेजिलियंस की कहानी है, नॉट गिविंग अप की कहानी है। एंड तन्वी इज़ वेरी फ़नी। तन्वी इज़ नॉट सीरियस काइंड ऑफ पर्सन। तो जिनको हम डिफरेंटली एबल्ड समझते हैं, दरअसल वो हमसे बहुत ज़्यादा एबल्ड हैं, क्योंकि उनमें मैनिपुलेशन नहीं है, उनमें बुराई नहीं है। इनफैक्ट वो हमको एक ज़ू के पिंजरे में देखते हैं जहाँ हम लोग अंदर हैं, और वो कहते हैं कि ये देखो कितने कमीने किस्म के लोग हैं, कितने मैनिपुलेटिव लोग हैं, कितने मक्कार लोग हैं।
कितने दुख पहुंचाने वाले लोग हैं. So I wanted to make a film about empowerment of goodness. कि ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जितने भी अच्छे लोग हैं वो आर्टिस्टिक लोग हैं. हाँ बिल्कुल. हाँ जी. जिनके अंदर कोई बुराई सोचने की उनमें शक्ति नहीं, मतलब अंदर वो उनका वो मैन्युफैक्चर में ही नहीं है. साफ दिल है. हाँ जी. लुकिंग एट द पोस्टर सर, यहाँ पे कितने सारे दिग्गज अपने अच्छे अच्छे कलाकार लिए हैं. कास्टिंग की अगर हम बात करें सो मैं इन सब की भी पूरा प्रोसेस क्या रहा कास्टिंग का, एंड व्हाई डिड यू चूज शुभांगी फॉर द मेन कैरेक्टर? बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड a न्यू गर्ल फॉर दिस, बिकॉज लोगों को नहीं लगना चाहिए कि सो एंड सो एक्ट्रेस ने ऑटिस्टिक लड़की की कहानी एक्टिंग अच्छी की, बिकॉज फिर वो उस एक्ट्रेस की कहानी बन जाती. मैं हमेशा से चाहता, जैसे अगर सारांश में मैं संजीव कुमार को बीच में लेने की बात थी तो इट वुड हैव नॉट बीन द सेम फिल्म. मेरी कोई इमेज नहीं थी जी. आज मैं अगर सारांश को करूँगा तो वो लोग कहेंगे अनुपम खेर ने बीवी प्रधान के रोल को अच्छा किया. सो आई ऑलवेज वांटेड, मैं एक्टिंग स्कूल चलाता हूँ, मैं चाहता था कि एक नई लड़की हो, और मैं मास्टर क्लास करता हूँ अपने थर्ड ईयर जो 3 महीने का बैच करते हैं, और उसमें मैं एक एक्सरसाइज करता हूँ जिसको कहते हैं रीबर्थ. तो रीबर्थ में क्या होता है कि आई ब्रिंग द स्टूडेंट्स, उनको आंखें बंद करके कहता हूँ वापस जाओ अपने जीवन में, और फाइनली आप अपने माँ की कोख में हो. माँ की कोख में आपका क्या एक्सप्रेशन होगा वो दिखाइए आप. तो फिर मैं उनका वीडियो लेता हूँ, सब आंखें बंद करके उस इमेजिनेशन में गए होते हैं. तो शुभांगी का एक्सप्रेशन ऐसा था कि मुझे लगा ये वाकई अपनी माँ की कोख में है. इट हैड नथिंगनेस, और नथिंगनेस पेश करना सबसे मुश्किल होता है. यू नो, ज़ीरो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. एंड फिर हमने इसको बुलाया और इससे 6 महीने तक हमने अलग अलग इम्प्रोवाइजेशंस करवाई. इसको नहीं बताया कि हम रोल आपको दे रहे हैं. और फिर 6 महीने बाद, और ये बहुत इसका सबसे अच्छी बात थी, बुरा करती थी अच्छा करती थी, लेकिन शी वॉज वेरी प्रॉम्प्ट इन सेंडिंग द ऑडिशंस. 2 घंटे के अंदर भेजती थी. अगर रात को 11 बजे बोले तो 11:30 भेज देती थी. सो दैट आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अर्नेस्टनेस. और फिर और मुझे भी आइडिया नहीं था कि मैं तन्वी को कैसे फिज़िकली देखना चाहता हूँ, बिकॉज जो हमारी तन्वी है वैसी नहीं चाहिए थी मुझे. एक सिनेमैटिक ट्रूथ होता है जो ट्रूथ से अलग होता है, उसकी ऑथेंटिसिटी सेम होती है, उसकी आत्मा सेम होती है, मगर एक सिनेमैटिक ट्रूथ बनाना पड़ता है. इनफैक्ट इट हेल्प मी सीइंग हर क्रिएट तन्वी, एंड देन आई सेड हाँ ऐसी होनी चाहिए. देन आफ्टर 6 months वी टोल्ड हर दैट यू आर डूइंग द लीड रोल. हमने इसको कहा कि आपको अपने सोशल मीडिया को बंद करना पड़ेगा, आपको किसी के साथ फ़ोटो नहीं खिंचानी पड़ेगी, बिकॉज आई वॉन्टेड ए कम्प्लीट न्यू सरप्राइज फॉर द वर्ल्ड टू सी हर. तो ऐसे इसकी कास्टिंग हुई है. ओके. और बाकी सब किरदार के बाकी बारे में? सब मैं चाहता था, मैं करण को चाहता था कि वो यंग तन्वी के फादर का रोल करें. मैं हमेशा अरविंद स्वामी को ही चाहता था उस रोल में. बमन भी, और जैकी जी एक दिन हमारे फिल्म के मैंने गाने 1 साल पहले रिकॉर्ड कर लिए थे. ओके. आई हैड ए विजन हाउ आई वांट द सॉन्ग्स टू बी. तो उसके लिए मुझे लगा मैं पहले से सारे गाने रिकॉर्ड कर लेता हूँ. और एक दिन मेरे दोस्त हैं तो मैं इनको गाना सुना रहा था, तो ये इनकी आंख से बहुत सारे आंसू बहने लगे. उन्होंने कहा मैं इस फिल्म का पार्ट होना चाहता हूँ. Then we wrote that character was not so big. Now it is very important. And Baman always, he knew that I wanted him to play Raza साहब जो म्यूज़िक टीचर है. And Ian Glenn के साथ जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन में थे, मैंने उनके साथ एक BBC का सीरीज़ किया था. मैं चाहते थे एक बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो उस रोल के लिए. हाँ, पल्लवी की मदर के रोल के लिए, मतलब तन्वी की मदर के रोल के लिए मैंने 2-3 एक्ट्रेसेस से पूछा था जी. और फिर फाइनली पल्लवी जी इसको रोल कर रही हैं. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. बिल्कुल बिल्कुल. इवन वी आर हैप्पी लुकिंग एट द कास्ट एंड लुकिंग एट द सब्जेक्ट. It's also a cast of good people. So I've collected a team of good-hearted people, warm people, nice people. और मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ था फिल्म शुरू करने से पहले, तो मैंने इनसे कहा कि मैं आपको फिल्म कंप्लीट होने के बाद या जब बिकेगी तो दूंगा पैसे. तो इन सब ने एक ही बात कही कि हमने मांगा क्या. सो आई मस्ट से थैंक यू टू ऑल दीज 4 कैरेक्टर्स, 4 एक्टर्स, पल्लवी, बमन, जैकी एंड अरविंद स्वामी. दे हैव नॉट टेकन मनी फ्रॉम मी टिल टुडे. हाउ नाइस इज दैट. और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ऐसी धारणा है कि नहीं, ऐसा होता नहीं है. दोस्ती नहीं होती, रिलेशंस, फ्रेंडशिप नहीं चलती. नहीं होते. दोस्ती का इनफैक्ट दोस्ती का प्रोफेशन से कुछ लेना देना नहीं होता.
आप किस प्रोफेशन में हैं, ज़रूरी नहीं है। हाँ, बट दे हैव बीन वेरी काइंड टू मी। सर अगर आपकी फिल्मोग्राफी की बात की जाए तो आपने 1984 में सारांश के साथ डेब्यू किया था और उस वक्त आपकी एक्टिंग के लिए आपको इतने ज़्यादा प्रेजेस मिले थे, इतना ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया था। एक डेब्यू करना और डेब्यू के साथ इतनी सारी तारीफ बटोरना ये बहुत अनकॉमन चीज़ है, कॉमन नहीं है। एक एक्टर ग्रो करता है डेब्यू के बाद धीरे धीरे अपनी और फिल्मों से, धीरे धीरे और कहते हैं ना सोना जैसे निखरता है वैसे। लेकिन उसके बाद क्या आपके लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया? बिकॉज एक बार लोगों ने आपका पीक देख लिया कि हाँ यू आर बेस्ट, तो उसके बाद फिर बेस्ट से और ऊपर जाना क्या मुश्किल था? मुझे लगता है कि ज़िंदगी जो है 20% एक्साइटमेंट है, 80% मोनोटनी है। जैसे आप इंटरव्यू लेते हैं, सारे इंटरव्यू अच्छे नहीं होते हैं, डिपेंड करता है कि कौन किसका आप इंटरव्यू कर रही हैं। उसी तरह से मेरे लिए काम रोज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रोज़ सुबह निकल जाओ, मेकअप करो, काम से ही काम मिलता है। पर मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी 540-545 फिल्मों में ऐसी बहुत सारी फिल्में होंगी जिनके बारे में मैं गर्व महसूस कर सकता हूँ। बट यस, सारांश जैसी बात नहीं होगी, एंड दैट इज़ द सेम थिंग दैट विल हैपन टू आवर शुभांगी। ये उसकी सारांश है। और तब तो इतना मीडिया भी नहीं होता था, अब तो एक ही आपका ट्रेलर आया और आपको पसंद किया गया एंड रातों रात आप स्टार बनने के चांसेस हैं, जो कि ये बनेगी। बट इसका ये इस पर प्रेशर भी रहेगा कि ये क्या करेगी इसके बाद। राइट। She has sung the songs of different flavors. She has performed so well in the film, so well. And this I am saying not as a director. This I am saying as a teacher. And so, but ठीक है। आई थिंक सारांश जब आई थी मेरे लिए, मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मुझे वो फिल्म मिली। आज भी 40 साल बाद लोग सारांश की बात करते हैं। पर अगर मेरी पहली फिल्म सारांश नहीं होती तो मैं शायद यहाँ ना बैठा होता। उसने मेरे को इतना परिपक्व कर दिया था, उसने मेरी जड़ें इतनी मजबूत कर दी थी कि मैं सरवाइव कर सका 40 साल तक। आज व्हेन यू लुक बैक एट योर करियर, तो कौन सी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जिनको देखकर आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं? बिकॉज आपको पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, कितने सारे टॉप अवार्ड्स आपको मिले हैं। सो बट प्राउड आपको शायद ये बात अजीब लगेगी, पर मैं पीछे देखता ही नहीं हूँ। और ये मैं किसी बहुत इमोडेस्ट तरीके से नहीं कह रहा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट माई अचीवमेंट्स। आई एम वेरी प्राउड दैट आई हैव गॉट पद्मश्री, पद्म भूषण एंड सो मेनी अवार्ड्स। बट मुझे लगता है कि मैं वो बोझा अपने कंधे पर लेकर चलता नहीं, फिर वो मुझे उड़ने नहीं देगा। और अब अभी बहुत गुड फीलिंग, लाइक इट्स अ ग्रेट फीलिंग, इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग। बट आपने पीछे मुड़ के देखने की बात कही ना, मेरे लिए आगे इतना लंबा रास्ता है और उसको ये कहानी अगर बनती नहीं अगर मैं पीछे वाली अचीवमेंट्स को अपने कंधे पर लेके घूमता रहता। सो आई एम आगे हैप्पी। आपने कहा इतना लंबा रास्ता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी भी करनी बाकी है? पता नहीं, लाइफ के बारे में अगर पता होता तो क्या पता। बट ये है कि आई डोंट टेक माई सेल्फ सीरियसली, आई डोंट टेक माई, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव अचीव्ड दिस वेयर एवर आई हैव रीच्ड, बट इट्स ओके, इट्स फाइन। ऐसा, और मैं बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं देखूँ कितना, नहीं, मैं बहुत एम्बिशियस हूँ। मैं अभी भी चाहता हूँ कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म हो, क्योंकि हमने इसमें 4 साल बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, सब डिपार्टमेंट्स ने। म्यूज़िक इसका कमाल का है, इसके जो गाने कौसर मुनीर जी ने लिखे हैं और आउटस्टैंडिंग, लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि दिस इज़ अ फिल्म फ्रॉम इंडिया फॉर द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली, आई एम श्योर लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। थिएटर्स बिल्कुल पैक होने वाले हैं इस फिल्म के लिए, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक Thank you, यू, sir. थैंक यू, टेक केयर।